गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर जो है वो अपना चल रहा था। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है जनसंख्या, यानी कि आपका जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है मानव संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। चूँकि पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण कोई संसाधन है तो वह मानव संसाधन है, क्योंकि मानव के बिना किसी भी प्रकार के संसाधन का उपयोग संभव नहीं है। अगर मनुष्य ही नहीं है तो संसाधन भी नहीं होंगे। तो पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वह मानव की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे ऊर्जा के संसाधन हो। अगर मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है तो वह संसाधन किसी कार्य के नहीं है। तो आज हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से, यानी कि जो पाषाण युग था, पाषाण युग से लेकर के वर्तमान समय में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है और किस दर से जनसंख्या वृद्धि विश्व में हो रही है। तो इसके बहुत सारे अपन क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, कई तरह के जो कारण भी मान सकते हैं जो कि समय के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि पृथ्वी पर हो रही है तो वह प्राचीन समय में पृथ्वी पर क्या स्थिति रही होगी। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में विश्व की जनसंख्या की क्या स्थिति थी। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि आज से लगभग 4000 साल पहले, यानी कि इतिहास के हमने दो हिस्से कर रखे हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम उन चीज़ों को मानते हैं जिनके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जैसे कि पाषाण युग है। मान लीजिए अपने पास मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, लेकिन अपने पास हमने उनकी भाषा अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता स्पष्ट रूप से कि उस सभ्यता की क्या स्थिति रही होगी। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि ऐतिहासिक काल से भी प्रारंभिक काल, ऐसा माना जाता है कि जिस मनुष्य जब पृथ्वी पर आया, यानी कि 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, तो उनकी संख्या का अनुमान तो हमें लगा पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो मनुष्य थे वो बहुत ही कम संख्या में पृथ्वी पर रहते थे, जो कि आदिम अवस्था में रहते थे, जिनका मुख्य कार्य जो था आखेट करना और भोजन संग्रह करना था। और आखेट के साथ ही जो वनस्पति से ही अपना भोजन प्राप्त करना इनका मुख्य व्यवसाय था। तो आज से 5 लाख वर्ष पूर्व, जब मनुष्य ने अग्नि की खोज की थी, तब पृथ्वी पर जो मानव थे वे बहुत ही कम संख्या में थे। और ऐसा मानते हैं कि एशिया और अफ्रीका में उस वक्त मानव जो थे वो निवास करते थे। हमें बहुत से जो मानव की खोपड़ी मिली है प्राचीन, जो 2002 में अफ्रीका में टोरोस मैनुरन नामक स्थान पर मानव की सबसे प्राचीन खोपड़ी, अभी तक की सबसे प्राचीन खोपड़ी मिली है, जिसका समय जो है 7 मिलियन वर्ष पुराना बताया गया है। तो उस समय निश्चित रूप से मानव जो था आखेट की स्थिति में ही रहता था। और आज से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन हिमयुग आया था, उस हिमयुग के बाद में पृथ्वी पर जो मानव, उस वक्त जो मनुष्य थे वो एशिया और अफ्रीका की तरफ चले गए, और जैसे ही हिमयुग समाप्त था उसके बाद में यह मनुष्य जो थे यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ प्रस्थान किए थे। आपके सामने बच्चों एक टेबल है, इस टेबल से आप विश्व की जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं कि 10,000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब 10,000 ईसा से 10,000 साल पहले, यानी कि आज से 12,000 साल पहले
विश्व की जनसंख्या जो थी लगभग 50 लाख थी। और ईसा के जन्म से यानी कि 1 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या जो थी वो 2000 लाख हो गई। कितना समय लगा? 10,000 सालों में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 2000 लाख। फिर उसके भी 1000 साल बाद विश्व की जनसंख्या हो गई 3000 लाख। आप इस गति को देखिए कि 10,000 साल में विश्व की जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया? इतना। और उसके 1000 साल बाद विश्व की जनसंख्या हो गई 3000। 2000 से 3000, सिर्फ 1000 साल में विश्व की जनसंख्या जो थी उसमें 1000 लाख का परिवर्तन हुआ। फिर 1750 ईस्वी, जिसमें अपन आधुनिक विश्व का अध्ययन करते हैं, यहाँ से विश्व की जनसंख्या हो गई 8000 लाख। कितना? मतलब कि 750 सालों में विश्व की जनसंख्या हो गई 5000 लाख, जनसंख्या बढ़ गई। फिर उसके 100 साल बाद विश्व की जनसंख्या हो गई 100 करोड़। 100 करोड़ से मतलब कि जो पहले 80 करोड़ थी वो जनसंख्या जो थी वो बढ़ कर के अब हो गई 100 करोड़। कितने सालों में? सिर्फ 100 सालों में विश्व की जनसंख्या जो थी वो 20 करोड़ की वृद्धि हो गई। अब उसके भी 1850 से 1930 यानी कि 80 वर्ष के अंतराल में विश्व की जनसंख्या हो गई 200 करोड़। ओ माय गॉड, जस्ट डबल। 70 साल में विश्व की जनसंख्या हो गई 100 करोड़ की वृद्धि। 1962 यानी कि मात्र 42 साल में जनसंख्या बढ़ गई विश्व की फिर से 100 करोड़। 1975 यानी कि मात्र 13 साल में विश्व की जनसंख्या फिर से 100 करोड़ बढ़ गई। फिर 12 साल में विश्व की जनसंख्या वापस से 100 करोड़। मतलब हर 10-10 साल में विश्व की जनसंख्या जो थी अब किस गति से बढ़ रही है? 100 करोड़ की गति से। 1911 के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है 7 अरब यानी कि 700 करोड़ है। अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या 781 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि जब मनुष्य पृथ्वी पर रहना स्टार्ट किया, शुरू हुआ 7 मिलियन वर्ष पहले, तब मनुष्य ने अपने पास जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका कोई प्रयोग नहीं किया। प्राचीन काल तक मनुष्य ने जो उसके पास संसाधन थे उसके बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग किया, किंतु पिछले 100 सालों में मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग किया कि उसकी मृत्यु दर तो कम हो गई और वृद्धि दर जो थी बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर विश्व की जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ रही है। आपको मैं ये बता देती हूँ, देखें बच्चे, प्राचीन मध्यकाल से तात्पर्य है ईसा के जन्म से लेकर 1650 ईस्वी तक, जब विश्व की जनसंख्या मैंने आपको बताया था अभी कितनी हो गई थी? 3000 करोड़ हो गई थी। एक मैं आपको टेबल एक और दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, जो अपने पास बिल्कुल जहाँ तथ्यों के आधार पर हमने सर्वेक्षण करने के आधार पर जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया गया है कि 1800 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी 1 अरब, यानी कि आज से 220 साल पहले विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। 1920 यानी कि 120 साल के अंतर पर विश्व की जनसंख्या हो गई दुगनी, 2 अरब। 1960 यानी कि 30 साल के अंतर पर विश्व की जनसंख्या हो गई 3 अरब, 30 साल में ही डबल। फिर
इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि जो थी तीव्र गति से हो रही है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर में जनसंख्या वृद्धि को नापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।